हेलो गाइस, राधे राधे। आज है महालक्ष्मी की पूजा और हम लोग करेंगे महालक्ष्मी की पूजा। आज सबसे पहले करेंगे कलश का पूजन, कलावा बांधेंगे। और कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। कलश पर स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है और ये कलश पर स्वास्तिक बना के पूजन करेंगे। मैंने पट्टा लेके उसके ऊपर घी का हाथी बना के लक्ष्मी और गणेश को विराजमान किया है और 16 दीपक, सारा जेवर माता रानी के लिए बनाया है। उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे, उनमें थोड़े से चावल और गौरी जी को स्थापित करके गौर माता को फिर उनका पूजन करेंगे। यहाँ पे हमने गौर माता को भी रखेंगे। ये मैंने गौर माता रख दी है, अब इनका पूजन करेंगे। चंदन, रोले, सिंदूर सब कुछ उनके ऊपर लगा के ये हम सिंदूर लगाएंगे। अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक का भी पूजन करके फिर दीपक को जला लेंगे। यहाँ 16 बार हाथी को भी नहलाएंगे महालक्ष्मी को, क्योंकि इसमें 16 बार जो भी कुछ करते हैं वो 16 बार करते हैं। इसमें 16 चीज़ों का महत्व है। दीपक भी बनाए, वो भी 16 बनाए हैं। अब श्याम, चंदन, कुमकुम, हल्दी सब कुछ लगाएंगे हाथी के। ये कलावा रखेंगे। अब गणेश लक्ष्मी का पूजन करेंगे। यहाँ गणेश जी का पूजन करेंगे। चंदन, सिंदूर, चावल, रोली सब कुछ लगाएंगे उनको जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। गणेश जी को जनेऊ पहना दिया है और माँ लक्ष्मी की पूजन करेंगे। फूल चढ़ाएंगे। वे वगैरह भी चढ़ा देंगे। श्री माँ लक्ष्मी पे श्रृंगार का सारा सामान जो भी है चढ़ा देंगे। श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाएंगे। दक्षिणा भी रख देंगे।
वस्त्र रखेंगे, ये यहाँ बनने के लिए साइड में रख देंगे। अब जो हमने माता रानी के लिए जो जेवर बनाए हैं वो चढ़ा देंगे और ये पूड़ियाँ भी चढ़ा देंगे। दीपक को जला देंगे, उसके बाद जेवर वगैरह चढ़ाएंगे। धूपबत्ती भी जला देंगे। अच्छा सबसे पूजन करेंगे। हल्दी कुमकुम लगाएंगे और इसको दीपक के आगे 16 बार घुमाएंगे। ऐसा करना ज़रूरी होता है, तभी ये शुद्ध होता है। फिर इसको हम लोग अपने पूजा के बाद अपने हाथ सीधे हाथ पे बांध लेते हैं। एक बार और देखिए इसका पूजन करते हैं। एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए दोबारा से लगाया ताकि आप लोग अच्छे से देखिए। इसको 16 ही बार घुमाना होता है दीपक के ऊपर से, इस तरह से। अभी हो गया। इस दीपक में इतना घी डाल दीजिए कि ये शाम तक जलता रहे, इस बुझना नहीं चाहिए दीपक शाम तक। अब हम लोग दूब और चावल 16 दूब 16 चावल लेके कहानी सुनेंगे। 16 बार दूब और चावल चढ़ाएंगे। दूब और चावल, दूब का बहुत महत्व होता है इस कथा में। 16 दिन हम लोग यही दूब और चावल लेके कथा सुनते हैं 16 बार। अभी वही करेंगे हम, दूब और चावल चढ़ाएंगे 16 बार।
गहने चढ़ाएंगे जो माता रानी के लिए बनाए। अभी हम सारे चढ़ा देंगे और उनको पहना तो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत छोटी सी हैं, यहीं साइड में रख देंगे हम उनके लिए। ये जेवर बनाते हैं, जो भी वियर बनाते हैं हम लोग, इयररिंग्स, मांग टीका, जो भी हम लोग पहनते हैं वही माता रानी के लिए भी बनाया। और ये रखेंगे मीठी पूड़ी जो उनके लिए 16, ये भी 16 ही बनाते हैं यहाँ। और ये 16 दीपक बनाए वो लास्ट में जलाएंगे जब कथा सुन लेंगे। उसके बाद आप बस कथा सुनेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। अब हम लोग कथा के लिए कथा सुनेंगे। थोड़े से चावल लेंगे कथा के लिए हाथ में और बस कथा सुनेंगे। कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हमारा नष्ट राज्य पुनः प्राप्त हो तथा राज लक्ष्मी की कृपा हो जाए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जब दैत्य राजा बलि राज्य किया करता था उस समय उसके राज्य में संपूर्ण प्रजा प्रसन्न व सुखी थी और धन्य धान्य की प्रचुरता थी। अभाव व कष्ट का कहीं नाम तक नहीं था। बलि मेरा भी प्रिय भक्त था। उसने एक बार 100 अश्वमेध करने की कठोर प्रतिज्ञा की। उनमें से जब 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके और मात्र एक यज्ञ ही शेष था तब इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का भय हुआ। कारण कि 100 अश्वमेध करने वाला इंद्रासन का अधिकारी होता है। इस भय के कारण वह रुद्रादि देवताओं के पास पहुंचा, परंतु उसका वे कुछ भी उपाय नहीं कर सके। तब समस्त देवता इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर में शेषशय्या पर विराजमान श्री विष्णु भगवान के यहाँ गए। इंद्र ने पुरुष सूक्त आदि वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति कर अपना दुख भगवान विष्णु को सुनाया। विष्णु बोले कि इंद्र, तुम घबराओ मत, तुम्हारी इस भय का मैं अंत कर दूंगा। यह आश्वासन देकर उन्हें पुनः इंद्रलोक भेज दिया। भगवान स्वयं वामन का अवतार धारण कर शोभा यज्ञ कर रहे राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा ने उन्होंने मात्र 3 पैर पृथ्वी दान में मांगी। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पैर से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर से अंतरिक्ष और तीसरे पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। इतना होने पर भी विष्णु ने राजा से वर मांगने को कहा। तब वर रूप में राजा बलि ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या को पृथ्वी पर मेरा ही शासन रहे। इन 3 दिनों में प्रजा दीप दान, दीप पूजा आदि करके उत्सव मनाए। महालक्ष्मी का सर्वत्र पूजन हो तथा महालक्ष्मी पृथ्वी पर ही वास करे। इस प्रकार वर मांगने पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, यह वर हमने तुम्हें दिया। इन दिनों लक्ष्मी पूजन, दीप पूजन करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा। अंत में वह मेरे धाम को आश्रय पाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर इंद्र का भय दूर किया। ऐसा माना जाता है कि तभी से दीपावली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। महालक्ष्मी की लोक कथा। पूर्व काल की बात है कि अवंतिका नगरी में राजा मंगल सिंह का राज्य था। प्रजा व राजा दोनों ही बड़ा स्नेह था, सभी सुखी थे। मंगल सिंह की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम चंचला था और वह सतवृत्ति की थी, जबकि रानी चिल्ला दुष्ट स्वभाव की थी। धर्म कर्म क्या होता है वह जानती ही नहीं थी। एक बार राजा ने बड़ी रानी चंचला की भावना का आदर करते हुए नगर में एक उद्यान लगवाया। उद्यान सब प्रकार से सुंदर था। उसमें एक सरोवर भी था जो उद्यान की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। संयोग से एक दिन एक सुअर उस उद्यान में घुसा और उसने वहां उगे सुंदर सुंदर पौधे व पुष्पों को कुचल डाला। इतना ही नहीं, उसने सरोवर के जल को भी दूषित कर दिया। राजा के पास जब सुअर की उद्दंडता का समाचार पहुंचा तो उसने कुछ सैनिकों को उसे भगाने के लिए भेजा, लेकिन वह सुअर कोई ऐसा वैसा नहीं था। उसने राजा के सैनिकों को भी घायल कर दिया। राजा के पास सैनिकों के घायल होने का समाचार पहुंचा तो वह आश्चर्य करने लगा कि ऐसा कैसा सुअर है। उस सुअर को देखने की उसकी भी जिज्ञासा हुई और वह स्वयं धनुष बाण लेकर उद्यान में जा पहुंचा। राजा उद्यान में पहुंचा तो सुअर सामने खड़ा था। राजा ने विलंब न करते हुए सुअर पर एक बाण छोड़ा। बाण लगते ही सुअर दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। उस दिव्य पुरुष को देखकर राजा मंगल सिंह ने उससे पूछा कि कौन हो तुम। तब दिव्य रूप वह पुरुष बोला कि राजन, पूर्व जन्म में मैं गंधर्व था। मेरा नाम चित्ररथ था। मैं एक मुनि के शाप वश में इस योनि को भोग रहा था। जब मुनि शाप देकर जाने लगे तो मैंने उनसे शाप का निवारण का उपाय पूछा। तब बोले कि अवंतिका नगर का राजा मंगल सिंह जब तुझे मारेगा तब तू शाप मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार जब मैं शाप मुक्त हो गया हूँ,
अब मैं सम्मुक्त हो गया हूँ। राजा से आज्ञा लेकर जाते समय चित्ररथ ने राजा को बताया कि राजन, आप महालक्ष्मी का व्रत व पूजन विधिवत करें तो महालक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा रहेगी। आपके राज्यों में चारों ओर सुख समृद्धि छा जाएगी। ऐसा कहकर चित्ररथ गंधर्व लोक की ओर चला गया। इधर राजा मंगल सिंह गंधर्व चित्ररथ की बात सुनकर विचार मग्न था कि तभी उसके समक्ष एक ब्रह्मचारी आ खड़ा हुआ। राजा ने उससे उसके आने का कारण पूछा। तब वह बोला कि राजन, मैं तो आप ही की सेवा में आया हूँ, आज्ञा दे मैं क्या करूँ। तब मंगल सिंह मन ही मन प्रसन्न होकर बोला कि देखो, कुछ देर पहले एक सुअर ने इस सुंदर उद्यान को नष्ट कर सरोवर का जल दूषित कर दिया है। तुम सरोवर का जल शुद्ध करके थोड़ा जल ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर ब्रह्मचारी सरोवर के निकट पहुंचा तो वहाँ कुछ स्त्रियों को पूजन करते देखा। उसने एक स्त्री से पूछा। तब वह बोली कि हम व्रत करके महालक्ष्मी का पूजन कर रही हैं। यहाँ के राजा को भी चाहिए कि वह प्रजा की सुख समृद्धि व राज्य की खुशहाली के लिए महालक्ष्मी का व्रत व पूजन करे। स्त्रियों की बात सुनकर ब्रह्मचारी राजा के पास लौट आया। जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही उसने राजा को बतला दिया। ब्रह्मचारी के मुख से स्त्रियों की बात सुनकर राजा ने भी संकल्प कर महालक्ष्मी का व्रत व पूजन किया तो उसके राज्य में खुशहाली छा गई और कोष की भी अवृद्धि हो गई। एक दिन रानी चंचला ने राजा के हाथ में महालक्ष्मी पूजन का डोरा बना देखा तो वह बोली कि राजन, आपके हाथ में यह डोरा शोभा नहीं देता, अतः इसे उतार फेंकिए। फिर उसने राजा के संग आई प्रौढ़ महालक्ष्मी का भी निरादर कर दिया। रानी के कहने पर राजा ने डोरा उतार फेंका तो महालक्ष्मी रुष्ट होकर उसके महल से चली गई। उधर उसी ब्रह्मचारी से पूछकर छोटी रानी चिल्ला ने भी महालक्ष्मी का व्रत व पूजन किया। राजा ने जब छोटी रानी को महल में चहल पहल देखी तो उसने ब्रह्मचारी से इसका कारण पूछा। तब उसने बताया कि छोटी रानी ने महालक्ष्मी का व्रत व पूजन किया है। राजा छोटी रानी के महल में गया। रानी ने राजा का स्वागत सत्कार किया। उस समय राजा ने महालक्ष्मी का डोरा पुनः बांध लिया था। उसके हाथ में डोरा बांधा देखकर छोटी रानी ने उसके चरित्र पर संदेह करते हुए उसे महल से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और क्रोधित हो गई। राजा मंगल सिंह छोटी रानी के महल से निकलकर बड़ी रानी के महल में आ गए और रानी ने राजा से क्षमा मांगते हुए उसका स्वागत सत्कार किया। फिर बड़ी रानी ने भी महालक्ष्मी के व्रत पूजन का संकल्प किया। राजा के सम्मान से उसके संग आई पूर्ण महालक्ष्मी भी बड़ी प्रसन्न हुई और राजा व उसकी रानियों को सुख समृद्धि का वरदान दिया और चली गई। इस प्रकार महालक्ष्मी के व्रत पूजन के प्रभाव से राज्य में सुख समृद्धि छा गई। उस दिन के बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ महालक्ष्मी का व्रत पूजन करने लगा और उसका कहानी हुई है पूरी। अब हम करेंगे आरती और यहाँ मैंने दीपक जला लिए जो 16 दिए थे और माँ लक्ष्मी जी की आरती करूँगी और बस आरती के बाद आचमन करूँगी। भगवान को आरती देके माता का आशीर्वाद। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लें। टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।